बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज के जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड में चैप्टर 3 के मुतल्लिक है, पनिशमेंट्स। और पनिशमेंट्स के हवाले से सेक्शन 53 से ऑनवर्ड 75 तक हम पढ़ेंगे कि 53 से 75 तक इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनेशन के हवाले से हैं, सिविल जज या एडिशनल सेशन जज के हवाले से, एक तो जनरल क्वेश्चन है जो सेक्शन 53 के हवाले से आता है, और वो कौन सा है? वो है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के हवाले से कि जनाब कौन सी पनिशमेंट्स है जो कि पीपीसी के सेक्शन 53 में प्रोवाइड की गई है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया दैट इज देयर एनी पनिशमेंट इन पीपीसी विच हैज़ नॉट बिन एनलिस्टेड इन सेक्शन 53। तो बंदा कहता है यार ऐसी कौन सी सज़ा हो सकती है जो 53 में मौजूद नहीं है? तो हाँ, वो है। जब आपसे पूछा जाए कि एनी पुनिशमेंट जो पीपीसी में तो है बट नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 53, ये कौन सी है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी सज़ा है कि जो पीपीसी में तो मौजूद है, लेकिन ये जो आपकी सज़ा है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहाँ पर मौजूद नहीं है? सेक्शन 53 के अंदर मौजूद नहीं है। बट पीपीसी और पीपीसी का फर्दर सेक्शन नंबर 73-74 डील्स विद द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सेक्शन 73-74 हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के कैद तन्हाई उसके हवाले से है। इसमें और जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनहेंस्ड पनिशमेंट्स के बारे में है कि इनहेंस्ड पनिशमेंट का क्या कोई कंसेप्ट मौजूद है पीपीसी में? सेक्शन 75 इसके साथ डील करता है इनहेंस्ड पनिशमेंट्स के हवाले से। कौन कौन सी इनहेंस्ड पनिशमेंट, किन सूरतों में एक मुजरिम को, एक मुल्जिम को आम मामूल से ज़्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है? तो इसमें दो चैप्टर्स बताए गए हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17, जो एक थेफ्ट ऑब्जेक्ट एक्सटॉर्शन के मुतल्लिक है, और एक जो आपके फॉरफिटिंग ऑफ कॉइन का जो एक चैप्टर है कि अगर कोई शख्स ये ऑफेंसेस रिपीट करता है, इन केस कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, नॉट एक्यूज्ड, ऑलरेडी ही इज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 12 एंड 17 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, एंड इवन देन वो क्या करता है? वो रिपीट करता है द सेम ऑफेंसेस, इन सच अ केस उसकी जो सज़ा है उसको बढ़ा। इस बार 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था दैट राइट अ नोट ऑन द इनहेंस्ड पनिशमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखनी, छोटी सी जहन में रखनी है, जब आपसे क्रिमिनल लॉ के अंदर पूछा जाएगा दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इनहेंस्ड पनिशमेंट्स, इसको मर्ज करना है किसके साथ? सेक्शन 34 के साथ मिलाकर पढ़ना है। अब कंफ्यूजन आ जाएगा वहां पे थोड़ा सा। सेक्शन 34 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट किस वक्त ड्यूरिंग ट्रायल 3 साल या अपनी उस एक एक्चुअल जो उसकी पावर है ऑफ पनिशमेंट उससे ज्यादा सजा, वो और चीज है, वो इनहेंस्ड पनिशमेंट नहीं है। वो ये है कि जब कोई मजिस्ट्रेट एक ट्रायल चलाएगा और उसमें जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो डिफरेंट हेड्स में है। डिफरेंट हेड्स मीन रॉबरी भी है, ट्रायलेबल बाय मजिस्ट्रेट है, साथ अकम्पनीड बाय द हर्ट भी है, या आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन भी है, या आप किसी एक 337 हर्ट का मुकदमा है जिसमें उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? आउटरेजिंग द मोडेस्टी का भी मुकदमा 354A लगा हुआ है जनाब। अब इस सूरत में इसके ऊपर ऑफेंसेस दो डिस्टिंक्ट है। मजिस्ट्रेट 3 साल तो सजा दे सकता है अगर क्लास 1 है, तो वो तो इस सिंगल ऑफेंस की पावर थी उसकी। बट अगर चार्ज डिफरेंट हेड्स में है तो वो इसमें भी सजा देगा, इसमें भी सजा देगा। इन सच अ केस वो अपनी एक्चुअल पावर से डबल पनिशमेंट दे सकता है। मतलब 3 साल के बजाय 6 साल, लेकिन एक ऑफेंस में 6 साल नहीं दे सकता। एक ऑफेंस में अगर वो 2 साल देता है, दूसरे में 2 साल देता है, तीसरे में वो क्या करेगा? 2 साल देगा या 1 साल। बट मैक्सिमम ऑल हेड्स में वो डबल पनिशमेंट कोई भी जो मजिस्ट्रेट है वो दे सकता है। तो इनहेंस्ड पनिशमेंट की जब हम बात करेंगे तो प्रोसीजरल जो है
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द मजिस्ट्रेट में पुनिश अपनी पावर से ज़्यादा, सेक्शन 34 CRPC। फिर यहाँ पर एक और चीज़ अक्सर आ जाती है हमारे पास, जब भी हम बात करते हैं पावर ऑफ पार्डन की, तो पावर ऑफ पार्डन में हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद है इस चैप्टर के अंदर, बट ये जो पावर ऑफ पार्डन है या कम्यूटेंस ऑफ सेंटेंस है, अच्छा कम्यूटेंस ऑफ सेंटेंस, इसको भी टू सम एक्सटेंट हम पार्डन में ले जा सकते हैं। है क्यों पावर, इसको पार्डन में क्यों ले जाते हैं कम्यूटेंस को? इसलिए कि जब आप पढ़े सेक्शन 54, 55, व्हाट इज मेंट बाय कम्यूटेंस ऑफ सेंटेंस? एक सजा को दूसरी सजा के साथ बदल देना। लेकिन जब हम पढ़ेंगे 54 और 55 को तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो क्या नजर आएगा कि जब भी हम सजा को बदलेंगे, डेथ सेंटेंस इज कम्यूटेड विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो क्या हुआ, सिवियरिटी कम हो गई, एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज कम्यूटेड विद इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम टिल 14 ईयर्स। तो क्या हुआ है, सजा क्या हो गई है, डिक्रीज। अब अगर मैं ये सवाल पेपर में आपको दूं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस पनिशमेंट डिक्रीज हो जाती है पीपीसी के मुताबिक, तो इनहेंसमेंट तो मैंने पढ़ा दी, हर में तो सोच में पड़ जाएगा यार सर ने इनहेंसमेंट पढ़ाया था, सर ने डिक्रीज का नहीं पढ़ाया। और यार कम्यूटेंस में क्या हो रहा है, पनिशमेंट क्या हो रही है, बदली जा रही है, सिवियर पनिशमेंट बदली जाती है विद लेसर पनिशमेंट। डेथ सेंटेंस कम होकर लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट कम होकर 14 ईयर्स तक। तो आपका जो सेक्शन 54 और 55, इसको फिर आगे 55A पावर ऑफ पार्डन, जो आपका प्रेसिडेंशियल पावर है, वो आ जाता है। अब 54 और 5 में भी क्या है कि कुछ सजा बदलना फेडरल गवर्नमेंट और कुछ बदलना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार है। तो वो आपने ये डिफरेंसेस ड्रा करने हैं, क्योंकि जो हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, हम सुई अपनी फंसा के बैठे होते हैं, सख्त सुई फंसी होती है। क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ाई है ना आपको, मुझे ये लगता है कि मैं सबसे बड़ा प्रोफेसर हूँ। हर बंदा यही सोचता है, हम में से हर पेपर बनाने वाले को, हर चेक करने वाले को यही ज़ौम होता है कि मैं कोई बड़ी 30 मार खान चीज़ हूँ। तो वो जो एक पॉइंट मैं अपने जहन में फंसा के बैठूँ, अगर किसी ने पेपर में वो लिखा है तो अब मैंने नंबर देने ही देने, और अगर आपने वो पॉइंट नहीं लिखा, आपने 1000 अच्छी बातें लिखी, मैंने नंबर नहीं देने। तो हमने हर एस्पेक्ट को टच करना है, कोई एक तो उसको पसंद आ जाए। तो लिहाजा यहाँ पर अब मैं ये चीज़ जहन में रख के बैठा हूँ कि मैंने वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला पॉइंट कोई बंदा देता कि नहीं देता, मेरे लिए वो बंदा बेस्ट है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पॉइंट अगर देगा तो मैंने यही लफ्ज़ तलाश करना। तो हम ऐसे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करके चलेंगे। तो ये क्या है जनाब, ये है हमारा इनहेंस्ड पनिशमेंट का सवाल, और उसके बाद इसी में जो इम्पोर्टेंट है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। लेकिन जो हमारा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, अच्छा एक चीज़ जहन में रखें कि ये हमारे किस पेपर में ये सवाल आ रहे होते हैं। ये सवालात आ रहे होते हैं जनाब, हमारा कौन सा पेपर होता है, हमारा जो पेपर होता है क्रिमिनल लॉ का। तो क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल लॉ का ये मतलब होता है कि हमने हमेशा इसमें पीपीसी और रेलेवेंट जो प्रोसीजरल लॉ है उसको भी टच करना होता है। जब भी हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की, तो हमारे पास चैप्टर 26 हमारा है सीआरपीसी का, सेक्शन 401 एंड ऑनवर्ड, जिसमें सेक्शन 402 पावर टू कम्यूट पनिशमेंट, तो हम उसका हवाला भी साथ इसमें अटैच करेंगे। जब हम पावर ऑफ पार्डन की बात करेंगे अंडर सेक्शन 337, जब हम अकम्प्लिस को पार्डन देते हैं तो प्रोसीजर भी उसका डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमने इसकी बात करनी है कम्यूटेंस की, तो इसको किसके साथ रेड विद करना है, सेक्शन 402 सीआरपीसी। और पीपीसी में हमारा कौन सा सेक्शन इसके साथ डिस्कस करता है, 54 एंड 55 एंड 55A। यही कम्यूटेंस है, और कम्यूटेंस में ही हमारी पनिशमेंट क्या हो रही है, बेसिकली पार्डन हो रही है, माफ़ी तलाफ़ी हो रही है।
वो कुछ कम हो रही है। और जब हमने बात की थी किस चीज़ की, इनहेंस्ड पनिशमेंट की बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, सेक्शन 34 आ जाएगा। तो इनहेंस्ड पनिशमेंट सेक्शन 75 के साथ 34 आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सोलिटरी कन्फाइनमेंट। जब भी हम 53 में उसने हमसे टाइप ऑफ पनिशमेंट पूछा है ना, वो पूछता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर पीपीसी, तो हम डायरेक्ट 53 को डिस्कस कर देते हैं, हम डिस्कस ही नहीं करते 73 74, ये भी तो पीपीसी का हिस्सा है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट को भी हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपके, हाँ इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन जो आपका मजिस्ट्रेट या कोई भी जो आपका जज है वो सज़ा दे सकता है, वो कितनी सज़ा दे सकता है। अब इसके लिए भी प्रोविज़न 33 है सीआरपीसी की। जो एक सवाल पूछा जा सकता है, ये चौथा सवाल ये हो गया और पांचवा ये हो गया कि पनिशमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, इसके साथ सेक्शन 33 सीआरपीसी डील करता है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की सूरत में क्या पनिशमेंट हो सकती है। और उसके बाद आपका फर्दर जो है यहाँ पे सेक्शन 64 देख ले, 65 देख ले, 66 देख ले। ये किस चीज़ के हवाले से, अमाउंट ऑफ फाइन, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, imprisonment for non-payment of fine, imprisonment to terminate payment of fine, termination of imprisonment on payment of fine, fine liable with 6 years during imprisonment, limit of punishment of offence made up of several offences। तो सेक्शन 63 से ऑनवर्ड, 63 से ऑनवर्ड 70 तक किसके साथ डील करता है, 63 से लेकर 70 तक ये डील करता है हमारा पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इट मीन्स 5 important questions regarding जुडिशल एग्जामिनेशन आप अगर अपने पास पेपर्स उठाकर देखें तो आपको इस 53 जो आपका चैप्टर है पनिशमेंट्स का, यहाँ से 5 इंपॉर्टेंट सवाल आपको हर बार रिपीटेडली नजर आएंगे। जैसे कि इस बार मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन आया था, इनहेंस्ड पनिशमेंट्स के हवाले से आया था। एक बार व्हाट पनिशमेंट्स कैन बी अवॉर्डेड टू द डिफॉल्टर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द फाइन। अब उसमें अगर सिर्फ फाइन है तो अलग असूल, सज़ा और फाइन है तो अलग असूल। तो यहाँ पर ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जनाब। अब इस पे चलते हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन 53, क्योंकि ज़्यादातर हम जब इसको फोकस करते हैं तो सेक्शन 53 को फोकस करते हैं। 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53। कौन कौन सी 10 पनिशमेंट्स हैं? किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर। किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, 5 ही होगी। फिर लाइफ, उसके बाद डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। 10 ऐसी सज़ाएँ हैं जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 53 में हमें बयान की गई है। पहली क्या हो गई? किसास, दूसरी दियत, तीसरी अर्श, चौथी दमन और 5वीं ताज़ीर। लास्ट टाइम समवन आस्क्ड कि जनाब प्रोबेशन इज अ पनिशमेंट और नॉट, सो वी कैन नॉट क्लासीफाई इट एज अ पनिशमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड। सो प्रोबेशन पनिशमेंट नहीं है, आजमाइश है। एंड इफ समवन के जो प्रोबेशनल पीरियड में रिकमिट करता है और उसको फिर सजा के तौर पर, तो वो पनिशमेंट है। बट प्रोबेशन इज नॉट अ पनिशमेंट। पीपीसी में कहीं पर भी प्रोबेशन का जिक्र नहीं है। तो प्रोबेशन इज नॉट अ सब्सटेंटिव पनिशमेंट। ये एक प्रोसीजरल रिलीफ है जो हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, जुवेनाइल्स या सर्टन केसेस में मुख्तलिफ लोगों को देते हैं कि उसमें हम उसको एक्विट भी नहीं करते और कन्विक्ट भी नहीं करते। जैसे इंसान मरने के बाद जन्नत दोज़ख जाने से पहले एक दरमियान वाला पीरियड है, दरमियान वाली जगह जहाँ पे रहता है, ये वो है। अच्छाई की तो ख़त्म, दोबारा उस चीज़ को रिकमिट किया तो इसको सजा दे दो, तो वो प्रोबेशन इनके दरमियान में आता है। किसास क्या है? कॉपी द सेम, सेम हर्ट ऑन सेम पार्ट
विद सेम इंटेंसिटी। कॉपी द सेम है जनाब, सेम हर्ट लगाना है, सेम पार्ट पर लगाना है और सेम इंटेंसिटी पर लगाना है। ये दोनों चीजों के बदले में है। किसास इज आल्सो फॉर लाइफ है, एंड किसास इज आल्सो फॉर हर्ट। किसास दोनों सूरतों में है। अगर कोई शख्स किसास लाइफ को छोड़ता है तो इन लिeu ऑफ किसास, अलॉन्ग विद किसास भी हो सकता है, दियत आ जाएगी 30,630 ग्राम सिल्वर। उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक दियत सिर्फ खून के बदले में। अर्श और दमन में हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्श एंड दमन बोथ आर द कंपनसेटरी पनिशमेंट्स। अर्श जो है वो नॉर्मली ग्रीवियस साइड पर होती है, और दमन वैसे ग्रीवियस लाजमी नहीं है, बट अर्श की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि ये फिक्स्ड है। अर्श जो आपका दमन है ये नॉट फिक्स्ड है। तो अर्श और दमन एक फिक्स है और एक नॉट फिक्स है। फिक्स तो ये भी है दियत, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू है। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दियत। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दियत डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। वो बंदा जो मरा है और वो बंदा जिसने मारा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो अर्श है ये फिक्स तो है बट इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ये डिपेंडेंट है अपॉन दियत। जो आपका अर्श है ये क्या है? ये दियत के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस अर्श निकालने के लिए ज़रूरी है कि पहले दियत की वैल्यू डिटरमिन किया जाए। अब सवाल यह था कि सर दियत की वैल्यू तो डिटरमिंड है 30,630 ग्राम सिल्वर। अगर इसका रेट फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं जनाब ये 30 लाख है, तो इसको डिटरमिन करने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने आपको बताया दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द दियत फिक्स है बट देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करता है? अगर एक ऐसा शख्स जिसका कत्ल हुआ है कि उसकी महीने की तनख्वाह ही 10 लाख रुपए थी, तो अब उसके ऊपर अगर आप 30 लाख की दियत रखेंगे तो वो तो 3 महीने की तनख्वाह के बराबर थी, तो इसकी दियत क्या हो सकता है? 10 करोड़ 20 करोड़। मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसी तरह जब हम बात करते हैं अर्श की, तो अर्श होता है 5% ऑफ दियत, 10% ऑफ दियत, 15% ऑफ दियत, 50% ऑफ दियत। तो ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? दियत के ऊपर। अगर किसी ज़ख़म की सज़ा जैसे शज्जा दमीगा है, आधी दियत उसका अर्श है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि अगर ये शख्स मर जाता तो इसकी कितनी दियत बनती। तो जो मरने की सूरत में दियत है उसी हवाले से हम क्या डिटरमिन करेंगे? उसी हवाले से हम डिटरमिन करेंगे कि हाँ जनाब अगर ये मर जाता तो ये तो 1 करोड़ रुपये इसकी दियत होती, लिहाजा इसका शज्जा दमीगा का जो अर्श है वो 50 लाख होना चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके दियत के ऊपर। दमन नॉट फिक्स्ड, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कम ज़्यादा, ज़ख़म कितने अरसे में ठीक होगा, किसको ज़ख़म लगा, कितना नुकसान हुआ, कितना रिकवरी पे खर्चा आया, कितना टाइम आया, टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। ताज़ीर, ऑल द पनिशमेंट्स जो इन 4 टाइप में नहीं फॉल करेंगी दे विल बी क्लासिफाइड एज ताज़ीर। और ताज़ीर टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अदालत की मर्जी है उसको कम करना, उसको ज़्यादा। जो पीपीसी की ज़्यादातर सज़ाएँ इन दोज पनिशमेंट्स मिनिमम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो मतलब मिनिमम वो क्या हो सकती है? कम से कम कोई भी सज़ा दी जा सकती है। फर्दर हमारे पास आ जाती है 6 नंबर पे डेथ सेंटेंस। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, किसास में भी तो जान के बदले जान ली थी, देन व्हाट अबाउट द डेथ सेंटेंस? किसास में किसी की जान लेने के लिए इट्स नेसेसरी कि एक बंदे ने किसी दूसरे की जान ली हो, बट डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी देने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसने किसी की जान ली हो। डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी हाईजैकिंग पर भी है,
और भी बहुत से ऑफेंसेस है अदर देन द मर्डर। आप उस पर क्या कर सकते हैं, किसी को डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, बट किसास में किसी की जान लेने के लिए ज़रूरी है कि उसने किसी की जान ली हो। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आगे सेक्शन में मेंशन है कि ये 25 ईयर्स है। इसमें दिन और रात वाला कंसेप्ट कोई नहीं है, 25 ईयर्स ही होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि कुछ माफिया, कुछ कंसेशंस जब मिलती है तो ये 25 की बजाय 16, 17, 18 साल में ख़त्म हो जाता है। इम्प्रिजनमेंट सज़ा जो है आपकी दो किस्म की है, कैद महज सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। दो किस्म की सज़ा आपको दी जा सकती है। फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कब किया जाता है, जब आप अपनी जो जायदाद है वो किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, अनलॉफुल असेंबली के लिए इस्तेमाल होने दी विद कंसेंट, विद योर नॉलेज, तो आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जा सकता है। और लास्ट है फाइन। अब फाइन 10th पनिशमेंट है, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें सिर्फ फाइन, और कुछ ऐसे, और सेक्शन 53 का एक जो है वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको सुनेंगे, उसमें ये सारे ऑफेंसेस भी लिस्टेड है कि फाइन किस पे होगा, फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी किस पे होगा। और इन डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द फाइन कितनी सज़ा, मैक्सिमम 1/4 पनिशमेंट। अगर एक ऑफेंस की सब्सटेंटिव पनिशमेंट 10 साल है और साथ फाइन है, अगर कोई शख्स फाइन अदा नहीं करेगा तो सब्सटेंटिव पनिशमेंट का 1/4 मैक्सिमम उसको सज़ा के तौर पर दिया जा सकता है। ये था सेक्शन 53 और इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 3 के हवाले से। नेक्स्ट जो सेक्शन हमारे रह गए 54 एंड ऑनवर्ड्स, उनको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।